विभूति योग है जिसमें अर्जुन भगवान से कहता है कि अपनी विभूतियों का आप अच्छी तरह से वर्णन करिए, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे कानों को तृप्ति नहीं होती आपकी बात सुनते सुनते। 12वें श्लोक से लेकर के और 18 श्लोक तक अर्जुन की संवाद आते हैं जिसमें उसका प्रश्न होता है कि विस्तार से हे जनार्दन अपने विभूति योग का वर्णन मुझे करिए कि किस प्रकार मैं आपका चिंतन करूं। भगवान ने 6ठे अध्याय में ध्यान योग बताया, तो कैसे तुम मेरा ध्यान कर सकते हो। कर्म का पाठ पढ़ाया, सांख्य बताया, लेकिन अर्जुन एकदम सीधा स्वच्छ निर्मल है, तो उसके प्रश्न भी सीधे होते हैं, घुमावदार नहीं हो। तो वो जानता है कि मेरा चित्त जो चंचल है, अब ध्यान योग भगवान ने बताया लेकिन चित्त में ध्यान लगता नहीं, इधर उधर जाता बाहर दिखता है। तो यदि बहिर्गामी चित्त है तो भगवान मैं क्या करूं, ये प्रश्न है उसका। यदि मेरा चित्त, मेरी आंखें, मेरी दृष्टि बाहर को देख रही है, अंदर को नहीं देख पा रही, तो मैं आपका ध्यान कैसे करूं। यही होता है ना कि हम आंखें खोलते हैं तो हमको सब दिखाई देता है, जो सब कुछ भी है हमारे साथ ये दिखाई देता है। अब भगवान का ध्यान कैसे करें, तो प्रश्न यही है। तो भगवान कहते हैं कि देखो 7वें अध्याय में भी बताया, 9वें में भी बताया कि ये सब मेरी, तुम्हारे भाव, तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी क्रियाएं, ये सब मेरी विभूतियां हैं। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे उनका विस्तार से वर्णन करें। तो अखंडानंद जी बताते हैं कि विभूतियां क्या है भगवान की, कि जैसे इसको और इस तरह हमने कई बार इस पर चर्चा करी, तो और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो वो बताते हैं कि मान लीजिए कि मिट्टी एक वस्तु है, तो उससे बनी हुई गिलास, कटोरी, प्लेट, घड़ा, ये सब विभूति है, उसका प्रकाश है, उसकी विशेषता है। कि मान लीजिए अग्नि को हम एक वस्तु मान लें, तो जठरा अग्नि है या लकड़ी से जलने वाली अग्नि है या फिर सूर्य है, ये सब उस अग्नि की विशेषताएं हैं, विभूतियां हैं। तो इसी प्रकार जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो संपूर्ण चराचर जगत है, इसके पीछे भी और उसके पहले भी जो कुछ था, जो कुछ होने वाला है, ये सब भगवान की विभूतियां हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो कैसे और कहाँ तक भगवान भी गणना करते और बताते अपनी विभूतियों के बारे में। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। तो अब संक्षेप में जब भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी विभूतियां हमारे सामने आती हैं कि जिसको हम या तो समझ नहीं पाते और या हम उसमें उलझ के रह जाते हैं कि हम किसका ध्यान करें, विभूति का ध्यान करें या उसके अंदर पिरोए हुए उस सत्य का ध्यान करें। तो यहाँ पर वही अखंडानंद जी सरस्वती जी का कथन है कि तुम विभूतियों को देख के जो संत जन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आश्चर्यचकित होते नहीं है उसमें आश्चर्य कि सूर्य को देख के जैसे कभी होता है ना कि प्रकृति को देखिए, तो क्यों देखिए कि आश्चर्य कि कैसे एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन रहा है, कि कैसे सूर्य रोज अपनी सुबह निकल के अपनी रश्मियां बिखेर रहा है, कैसे जगत को उजाला दे रहा है, कैसे चंद्रमा छोटे से बड़ा होता है, फिर अंतर ध्यान हो जाता है, फिर वापस पुनर्जीवित होता है और पूर्ण चंद्र हमको दिखाई देता है। ये सब क्या है, आश्चर्यजनक। तो आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, ये जो आश्चर्य है ये भगवान के लिए जीव का समर्पण है, एक विनम्र भाव है। हमको किसी चीज पर आश्चर्य कब होता है, या तो हम दम्भ से कह सकते हैं हम जानते हैं इसमें क्या आश्चर्य, तो रोज हम देखते हैं। और या हमारे अंदर यदि ह्यूमिलिएशन है, यदि हम विनम्र हैं, तो हम क्या कहेंगे, आश्चर्य की बात है, ये ऐसा हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति सेवा भी देता है, तो हम उसको क्या वर्ड है, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि हम उस पर ध्यान नहीं देते कि ठीक है उसका काम है, वो सेवा कर रहा है।
पर रोज 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 वो सेवा कर रहे हैं, क्या आश्चर्य नहीं है? क्या हम कर सकते हैं रोज 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 वही सेम रूटीन सेम काम हम कर सकते हैं? तो हम सूर्य को देख करके उसकी रश्मियों को देख के आश्चर्य कर सकते हैं, हम अंतरिक्ष को देख के आश्चर्य कर सकते हैं, हम जगत में भगवान की किसी भी सत्ता पर आश्चर्य कर सकते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर आश्चर्य कर सकते हैं कि कैसे कैसे समय चल रहा है, कैसे लोग जन्म ले रहे हैं, कैसे लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी बात रोजमर्रा की। तो जब आश्चर्य होता है तो इसका मतलब है कि विनम्र भाव है भगवान के प्रति। तो कहते हैं कि इसमें खोना नहीं है, इस आश्चर्य में खोना नहीं है, उसके पीछे छिपी सत्ता को नमस्कार करना है, उसका अनुसंधान करना है। ये विभूति योग का सारांश है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन कहाँ तक करूंगा, मैं तुम्हें कुछ संक्षेप में विभूतियों का बताता हूँ। मैं प्रधान रूप से उन विभूतियों को कहूंगा जो दिव्य प्रसिद्ध मेरी असाधारण विभूतियां हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, विस्तार से कहना तो अशक्य असंभव है, भगवान के लिए भी असंभव है अपनी विभूतियों की बात करना, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अतः प्रधानभूत कुछ ही विभूतियों को कहूंगा, यह अर्थ है। 19वें श्लोक का। उसने पहले मुख्य चिंतित ध्येय को सुनो। तो जो चिंत ध्येय सबसे पहला बताते हैं भगवान, वो तो बताते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामंत एव च। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, विचार कर चुके हैं कि कैसे मैं ही सभी भूतों के अंतस्थल में स्थित हूँ। तो और कैसे मैं काल से परे हूँ, कि मध्य अंत आदि सब सबके अंदर मैं ही हूँ, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अब 21वां श्लोक देखिए, मेरे साथ साथ बोलिए। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषामृतंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब कल मैंने इसको लिखा कि ये लेना है कल, कल ऐसे लगा कि अभी तो भगवान सब अपने बारे में बता रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, 8-10 श्लोक हो जाएंगे। और जब इस श्लोक को पढ़ा तो पढ़ते ही रह गई और लगा कि इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। बहुत से श्लोक ऐसे होते हैं भगवत गीता में कि जब आप उनको पढ़ते हैं तो देखिए अंत नहीं है, ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स नहीं है कि आपने पढ़ ली और काम हो गया। ये गीता है, भगवत गीता है। जैसे भगवान ने कहा ना कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब एक नाम भगवान का पढ़ो लीजिए, हरि, और उस पे यदि विचार करिए तो अनंत है, कुछ और जानने की आवश्यकता है। राम कह दीजिए, कुछ और जानने की आवश्यकता है ना शांति? यही बात कर रहे थे ना कि कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं, बाकी सब कुछ निरर्थक है। ठीक ऐसे ही यदि कभी कभी कोई श्लोक ऐसे हिलता है, अपना अपने पुष्प अपने पंखुड़ियां खोल देता है, अपने अपनी सुगंध बिखेर देता है, तो फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं, उसके अंदर सब कुछ समावेश हो जाता है। तो संपूर्ण भगवत गीता इसी प्रकार है कि किसी भी एक कण को, जैसे होता है ना कि चावल के भगोने में आप एक चावल को उठा लीजिए, वैसे ही किसी एक श्लोक को उठा लीजिए, किसी एक शब्द को उठा लीजिए और नया पार लगाने के लिए पर्याप्त है। सहारा भगवान का है, क्योंकि हर श्लोक में उस हरि का स्मरण है। तो आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमाम मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणाम महम शशि। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं आदित्यों में
अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु नामक आदित्य हूँ। ज्योतियों में, प्रकाशकों में अंशुमान विश्वव्यापी प्रकाशक सूर्य में हूँ। मरुतों में मरीच नामक मरुत में हूँ और नक्षत्रों का अधिपति शशि चंद्रमा भी मैं हूँ। 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य मैं हूँ अथवा वामन अवतार। इसे मधुसूदन सरस्वती जी ने, राम सुखदास जी ने, सबने इसको वामन अवतार बताया। जो ये यहाँ पर रेफरेंस है आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो विष्णु भगवान का अवतार, वामन अवतार सभी जानते हैं, भगवान का 5वां अवतार माना। अब विष्णु भगवान के जो ये 5वां अवतार था, ये मानव रूप में पहला अवतार था भगवान का। विष्णु अवतार में देखिए कि सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया है पूरी। सबसे पहले आप देखते हैं मत्स्य अवतार होता है भगवान, मछली जो सबसे सिंपल जीव है जो पानी में रहता है, मछली। इसको कहीं कहीं हम वेजिटेबल्स के साथ भी कंपेयर करते हैं मछली से। तो सबसे पहले मत्स्य अवतार, जीव का प्रारंभिक विकास। फिर कश्यप कूर्मा अवतार। तो ये क्या हुआ, ये जलथल निवासी हो गया बच्चों। उसके बाद वराह अवतार देखते हैं, जो पृथ्वी पे आ गया, 4 पैरों वाला जीव। फिर हम नरसिंह अवतार देखते हैं, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह। और उसके बाद जो 5वां अवतार है वो वामन अवतार है, भगवान का छोटा, छोटे रूप में भगवान, सूक्ष्म। बहुत गहन है ये विषय। इसको जितना जान ले, जितना समझ ले, उसके अंदर जितना प्रवेश पा ले, जितने प्रभु की मर्जी। तो जो सूक्ष्म रूप है भगवान का, उसका अवतार है वामन अवतार। अब 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, 12 आदित्य कौन है? तो स्टोरी आती है पीछे से कि कश्यप मुनि थे, उनकी 2 पत्नियां थी, अदिति और दीति। तो अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों का जन्म होता है और अदिति के गर्भ से ही वामन भगवान प्रकट होता है। तो इधर इस तरह की स्टोरी क्या थी कि राजा बलि, पुराण में मिलती है हमको, भागवत पुराण में मिलती है, वामन पुराण में मिलती है, विष्णु पुराण में मिलती है, ये स्टोरी मिलती है, जिसका किसी भी पुराण को आप देखें तो उसका हम कई तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। ये तो जस्ट लाइक इतिहास की तरह कि जैसे हमने पढ़ लिया कि राम जी का, राम के 4 भाई थे, वो उनके पिता का नाम दशरथ था, माता का नाम कौशल्या था, इस तरह पढ़ लीजिए एज इतिहास। और यहाँ हम उसका आध्यात्मिक पक्ष देख सकते हैं, वेदांतिक पक्ष देख सकते हैं, अद्वैत सिद्धांत देखते हैं। तो ठीक इसी तरह राजा बलि की स्टोरी में भी है कि राजा बलि भगवान के भक्त थे, पराक्रमी थे, उदार थे और धार्मिक भी थे। वो प्रहलाद के पौत्र थे। तो उनकी वंशावली हम देख रहे हैं कि कितनी अधिक जागरूक भक्त थे, जो जिनके अंदर भगवान का आविर्भाव था, दर्शन मिले थे प्रहलाद को भगवान की। तो उस वंश में थे राजा बलि। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को जीत लिया, पृथ्वी को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, देवलोक पर आ गए। तो जैसा कि पुराणों की कहानियों में हम देखते हैं कि देवता घबराए और भगवान के पास पहुंचे कि हम वो आप शरण लीजिए, हम कहाँ जाए। तो वामन अवतार हुआ। अब वामन अवतार को हम देखते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या है वामन अवतार की। कि वामन भगवान सूक्ष्म थे, छोटे थे और उनके शरीर से ज्योति निकल रही थी, ज्योति पुंज अद्भुत रूप से ज्योतिर्मय थे। छत्र लिए हुए थे, कमंडल था और विशाल, तपस्वी,
की तरह उनका स्वरूप था, अत्यंत विनम्र। क्योंकि अब उनको बलि को जीतना था। अब राजा बलि कोई दुष्ट तो थे नहीं कि उनको शक्ति से मारा जाता, नीचा किया जाता, वो तो धार्मिक थे। बस कहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ थी कि वो उनके अंदर अहंकार था, तो उनके अहंकार को तोड़ रहा था बस। तो राजा बलि इस तरह तपस्वी, राजा बलि के सामने तपस्वी रूप में वामन भगवान आते हैं। और उस समय अश्वमेध यज्ञ चल रहा था राजा बलि के। वहां पर उनके कुल गुरु थे शुक्राचार्य, जो उस यज्ञ को करवा रहे थे। तो वहां पर वामन भगवान पधारे और उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा बलि तो अत्यंत दानवीर थे। उन्होंने कहा कि आप जो मेरे ब्राह्मण देवता, सबसे पहले तो उन्होंने उनको देखा तो देख के बड़े स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनका रूप ऐसा था वामन भगवान। उनकी पूजा अर्चना की, उनको आसन दिया, बिठाया, फिर उनको पूछा कि आप बताइए क्या चाहते, आप जो बोले मैं आपको दूं, गाय सोना चांदी, या मैं यज्ञ भूमि में बैठा हूँ तो आप जो बोलेंगे आपको मिलेगा। तो वामन भगवान ने कहा मुझे केवल 3 पग धरती चाहिए, मुझे केवल 3 पग चाहिए, 3 पग जितना राज्य चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, केवल 3 पग क्यों मांग रहे हैं आप? मैं तो आपको राजा बना सकता हूँ, गांव के गांव दे सकता हूँ, आप जो बोले आप। तो बलि ने कहा कि देखो, जिसको 3 पग से संतोष नहीं होगा उसको तीनों लोगों से भी संतोष नहीं होगा, तो मुझे तो बस तुम 3 पग दे दो। तो शुक्राचार्य समझ गए। उन्होंने कहा कि ये तो भगवान विष्णु आए हैं राजा बलि और आपको फंसा रहे, ये तो विष्णु है, धरती इन्हीं की है, ये तो 3 पग में सब नाप लेंगे, आप इनको संकल्प मत दीजिए। तो क्योंकि जल लेके खड़े हो गए थे राजा बलि संकल्प देने, तो राजा बलि ने कहा कि नहीं, मैंने कह दिया, मैंने सोच लिया, और मैं मना नहीं कर सकता। यदि इनकी है धरती, यदि विष्णु ही है, ये यज्ञ रूप में हम विष्णु को ही तो यज्ञ करते हैं, तो यदि वही आ गए तो मुझे और क्या चाहिए? जिनके नाम से यज्ञ संपन्न होता है, यदि वो मेरे यज्ञ में पधार गए हैं तो मुझे और चाहिए भी क्या? तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो उन्होंने जल लिया। अब उसके बाद कुछ कहानियां और भी है कि शुक्राचार्य उनके जल के कमंडल में फंस गया करके, तो वो अलग स्टोरीज है, वो उसमें भागवत पुराण में हमें नहीं मिलती, हमें वामन पुराण में नहीं मिलती, वो अलग से प्रचलित कहानियां है। तो राजा बलि ने संकल्प लिया, जब लिया हाथ में, संकल्प लिया, 3 पग देने का वचन दिया, प्रतिज्ञा की। अब जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, वैसे ही जो वामन भगवान थे सूक्ष्म, वो त्रिविक्रम हो गए, जिसको हम भगवत गीता में विराट स्वरूप कहते हैं भगवान का, वही भागवत पुराण में त्रिविक्रम मिलता है, अनंत हो गए और अनंत भगवान बन गए, त्रिविक्रम भगवान बन करके उन्होंने एक पग से, पहले पग से पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग से समस्त स्वर्ग लोक सारी दिशाएं नाप ली। अब बोले मैं तीसरा पग कहाँ रखूं राजा बलि? तो राजा बलि ने कहा, वो घबराए नहीं, न वो घबराए, न उन्हें संकोच हुआ कि मेरा तो सर्वस्व ले लिया भगवान ने, लेकिन उनको कोई संकोच नहीं है, रुके नहीं। उन्होंने कहा कि यह तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए, और ये नहीं कि ये छोटा है, कि पृथ्वी इतनी बड़ी आपने ले ली, पूरा स्वर्ग लोक दिशाएं दे दी, तो मेरा सर तो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं। क्योंकि इसी के अंदर वो अहंकार है, इसी के अंदर वो मन है, जिससे ये सब कुछ बन रहा है। तो ये आपके चरणों में, और भगवान जैसे ही उनके सर पे अपना पग रखते हैं, वैसे ही बलि को अहंकार उसका टूट जाता है, अहंकार ही तोड़ना था ना भगवान को, तो वो पूर्ण हो जाता है ऐसा करके। और तब भगवान उसको, बलि को शक्ति से नहीं उसका वर्धन करते हैं, उसको वरदान से उसका
वर्णन करते हैं, उसको अनुग्रह करके उसका वर्णन करते हैं अहंकार का। और उसको सुतन का राजा बनाते हैं, जो कहते हैं कि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, सुतन उसका राजा बनाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास सदा रहूंगा, कि तुम्हें मेरे नित्य दर्शन मिले। एक अद्भुत स्टोरी है यहाँ पर वामन भगवान की, जो भगवान कह रहे हैं कि आदित्य नाम हम विष्णु, तो इस तरह से मैं उन चमकने वाली रश्मियों में मैं विष्णु, आदित्य में विष्णु। अब इसका हम, ये तो हमने सुनी कहा, अब इसका जो पक्ष है, वेदांतिक पक्ष क्या है, अद्वैतिक सिद्धांत क्या है इसका, भक्ति की दृष्टि से देख सकते हैं, वेदांत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं। तो जो भक्त भगवान का सबसे बड़ा वो है जो अहंकार का समर्पण करता है उनके चरणों में। भक्त तो पहले भी थे राजा बने, लेकिन अभी अहंकार बाकी था। तो भगवान सूक्ष्म से विराट तब तक नहीं होते जब तक कि भक्त अपना पूर्ण समर्पण नहीं करता, अपने अहंकार का समर्पण नहीं करता, तब तक भगवान विराट होकर के उसको अंतर्निहित, अभी भक्त के अंदर भगवान है और भगवान के अंदर भक्त का कब प्रवेश करता है, जब भक्त समर्पण करता है स्वयं। तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व, अपना सर रखा उनके चरणों के नीचे, अपना सब कुछ दिया सबसे पहले। तो अभी भक्ति में क्या होता है कि हम दान करते हैं, हम उनको कभी चढ़ावा चढ़ाते हैं, 11 रुपए 21 रुपए से शुरू करके 101, और यदि कभी 1 लाख दे दिया, कभी 10 लाख दे दिया, कभी अपने, और उससे उससे तुलना मत करिए मनी से। ऐसे समझ लीजिए कि आपने जो कमाया उसका यदि आपने 1% दिया, बहुत बहुत बड़ा समझते हैं, 10% दे दिया तो अपने को दानवीर समझने लगते हैं। लेकिन वो है किसका, जो कमाया वो किसका, वो अभी भी मेरा है, तभी तो हम उसमें से दान कर, लेकिन सर्वस्व ध्यान कर दे अपना भगवान को, कि मैंने तुमको सर्वस्व दान कर दिया, और उसके बाद अपना अहंकार भी भगवान के चरणों में रख दे, ये भगवान का भक्त। जो 9वें अध्याय के हमको अंतिम श्लोक मिलता है, कितना सुंदर श्लोक है। मन्मना भवद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वेश्यसि जुक्तैव आत्मानं मत्परायणः। और तुम मेरे मेरे में मन वाले, तुम्हारा मन मेरे में हो, मेरे भक्त हो और मेरा पूजन करने वाले हो, तथा मुझको ही नमस्कार करो। इस प्रकार मत परायण होकर, अर्थात मेरी ही शरण में आकर, मेरे में ही चित्त लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त हो। ये बातें अलग अलग हो जाती है, हमारा चित्त कहीं और होता है, हम आश्रय कहीं और ढूंढते हैं, हमारा मन कहीं और लगा होता है, हम नमस्कार किसी और को करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ना, ये सब कुछ जब मुझको करोगे तब तुम मेरे भक्त होके मुझे ही प्राप्त करोगे। और ये मैं कौन है, ये मैं ब्रह्म है, यह मैं अनंत ब्रह्म है, यह मैं वह सत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। उसे आप किसी भी नाम से बोलिए, यह वह सत्ता है। तो अभी भगवान यही बता रहे हैं, वामन भगवान का यहाँ पे जो संदर्भ आया है कि किस प्रकार जो भक्त है वह राजा बलि के रूप में किस प्रकार अपना संपूर्ण सर्वस्व अर्पण करता है भगवान के चरणों में, और तब वह भगवान उसको अपने अपने अंदर, अपने अंतर में निहित कर लेते हैं। ये भक्ति का सिद्धांत हुआ, भक्ति का दृष्टि से। अब यदि हम वेदांतिक दृष्टि से देखें, ज्ञान में दृष्टि से देखें, अद्वैत की दृष्टि से देखें,
तो अब जो ये वामन भगवान है, ये आंतरिक स्तर की बात हो रही है अब यहाँ पर। इनके अंदर प्राणों की ज्योति है, ज्ञान की ज्योति है। तो पहले पग में उन्होंने जागृतावस्था, जो जो सब कुछ अन्नमय कोश है, जो जागृत अवस्था है, जो पृथ्वी जिसको हम धरती देखते हैं, अंतरिक्ष देखते हैं, सब सोलर सिस्टम गैलेक्सीज देखते हैं, सब जागृत का अभिमान। ये सब कुछ पहले पग में भगवान ने ले लिया, लीन कर दिया उसको अपने तन ही हो गया। अब ये भगवान में समाहित नहीं हुआ। जैसे कोई चीज हम कहें कि हमने एक फूल फेंका और जल में समा गया, ऐसे नहीं। जो जल ही था वो जल में समा गया, तो जल जल में सेम सोर्स, सेम, ये और ये दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है, जीव और भगवान एक ही है। तो स्वयं में ही समा गए। ये समाना इस प्रकार होता है, यानी वो टू डिफरेंट एंटिटीज है, वन। जैसे ड्रॉप समाती है सागर के अंदर, तो सागर का ही पार्ट है, अलग से नहीं। तो ठीक इसी तरह जागृता अवस्था समा गई पहले पग में। अब दूसरा पग रखा, जागृता अवस्था समा गई, मतलब क्या हुआ कि जो एक योगी जो भगवान का ध्यान कर रहा है, वो शरीर भाव से ऊपर आ गया। जागृत का उसका जितना भी लोकाभिमान है, वह संपूर्ण सरेंडर हो गया भगवान के चरणों में। और आप देखिए साधारण जनों का पूरा लोकाभिमान बाहर की तरफ ही है, सब कुछ अंतर का तो पता ही नहीं है। हम तो केवल बात करते हैं सूक्ष्म जगत की, अभी तो हमको मालूम नहीं है सूक्ष्म जगत क्या है। तो अभी जो जो सब कुछ बाहर है, वो सब कुछ भगवान के एक पग के अंदर आ, सर्वस्व उसके अधीन। अब जो दूसरा पग था, वो कहाँ धरा भगवान ने? मनोबुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके ऊपर रख दिया। तो जो मनोमय कोश था, जो प्राणमय कोश था, जो विज्ञानमय कोश था, वो सब उसमें समा गया। तो जो मन के अंदर जो भी कुछ था, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको हम सुषुप्ता स्वप्नावस्था कहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्तावस्था पढ़ी है ना आप लोगों ने? तो जो स्वप्नावस्था है, जहाँ हमारा मनोमय कोश काम करता है, प्राणमय कोश काम करता है, तो वो सब कुछ क्या है? वो सूक्ष्म शरीर, वह समा गया भगवान के दूसरे चरण में। अब तीसरा चरण भगवान ने पूछा कहाँ है? कि योग की पराकाष्ठा देखिए, योग की उत्तम उत्तम होती अवस्थाएं देखिए। कि पहली अवस्था में जो धर्मात्मा, जो योगी, जो भक्त है भगवान का, उसने अपना लोक जीवन जो कुछ दिखता है, इंद्रिया, उनके द्वारा जो ग्रहण होता है, वो सब कुछ भगवान को अर्पण किया। दूसरे में उसने अपना मन, अपनी बुद्धि, हम भगवान को बुद्धि से देखते हैं, ज्ञान कर अर्जित करते हैं, हम भगवान को अपने मन में ध्यान करते हैं, और वो हमने भगवान के चरणों में दे दी, से सब डिजोल्व हो गए। अब जो रह गई अभी भी अहंकार, जो अंतिम सत्य रह जाता है कि ये भी चला गया, फिर भी अहंकार बाकी, कि दैट आई एम, कि जीव अलग और परमात्मा अलग, ये अहंकार, वी आर टू, द्वैत। तो तीसरा पग रखा भगवान ने उस द्वैत के अभिमान पर, और हो गया सब, सब कुछ समाप्त एक ही बार। The one and only exists. That is the Vedantic. तो
आदित्य नाम हम विष्णु। अब बाकी के जो एक श्लोक होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है। और बाकी के जो 3 पार्ट है ऐसा लगता है कि इसी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। कि ज्योत जो ज्योति श्याम रवि अंशुमान, ज्योतियों प्रकाशकों के मध्य में अंशुमान, विश्वव्यापी प्रकाशक सूर्य मैं हूँ। अब जो वामन भगवान की लक्षण विशेषताएं जो देखते हैं, उस निर्गुण के जो गुण हम देखते हैं वो ये कि ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर से प्रकाश उठ रहा है, तो सोर्स वो है प्रकाश का। और उसकी विभूति के रूप में हम सूर्य को देखते हैं कि हम संसार के अंदर देखते हैं सब तरफ प्रकाश, लेकिन उसकी विभूति अर्थात उसकी विशेषता जो जहां से हम स्टार्ट किए थे उसको भूलिएगा मत, कि जो अखंडानंद जी ने बताया कि जैसे मिट्टी को एक वस्तु है तो विनाश कटोरी उसकी विभूति विशेषता है, कि जैसे अग्नि एक वस्तु है तो सूर्य जठरा अग्नि या प्रकट होने वाली अग्नि ये उसकी एक विशेषता है। तो उसी प्रकार जो जो तेज है, जो अग्नि है, उसकी विशेषता उसकी क्या दिखाई दे रही है सूर्य के रूप में। तो उसका सोर्स क्या है, वही विष्णु भगवान का ज्योतिर्मय रूप। मरीचिर मरुतान्वस्मि, 49 मरुतों में मरीचि नामक मरुत में हूँ। मरुत 49 ये सुना होगा ना। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कलि गर्जा कपि बड़े लागी आकाश। जब हनुमान जी का नाम मारुति है, मालूम है ना। अंजनी पुत्र सुत नाम पवन सुत। मरुत क्या है, मर से अर्थ होता है गति, तेज गति, प्राण एवं वायु। तो उनके पुत्र हैं हनुमान जी। और मरुत 49 प्रकार की वायु मानी गई, 49 प्रकार की मरुत मानी गई, ये दीति के पुत्र हैं। और उसके पीछे भी स्टोरी आपको मिल जाएगी जिसका हम वेदांतिक और वो पक्ष देख सकते हैं। पुराणों के अंदर जो स्टोरीज होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि कहानियों के माध्यम से इज इजी टू रिकॉल रिमेम्बर। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49, तुरंत याद आ गया सुंदरकांड क्योंकि काफी पढ़ा हुआ है। तो कहानियों के माध्यम से जो तत्व है वह जनरेशंस में चला जाता है, लुप्त नहीं होता। मरुत 49, अब जो स्टोरीज होती हैं उनके माध्यम से जनरेशंस में ट्रिकल हो जाता है, ज्ञान समाप्त नहीं होता। और जो खोजी होता है, जो अनुसंधान करने वाला होता है, जो रिसर्चर होता है, वो क्या करता है, उन स्टोरीज के अंदर छिपे हुए तत्व को देखने के लिए रिसर्च करता है, पेनिट्रेशन करता है, और तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बात होता है उनका, दे कैरी फॉरवर्ड इजीली। तो जो मर्द 49 थे वो उधर उस उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये प्राण है, ये गति है, ये वायु है। अब ये इनको थामना पड़ता है। तो अलग अलग मरुत 49 यदि है तो वो बाउंडर क्रिएट कर सकते, लेकिन हनुमान को मारुति कहा गया। हनुमान का अर्थ है कि जिसका लिटरल मीनिंग हम देखते हैं कि जबड़ा, जो इंद्र के वज्र जब लगा था हनुमान को तो वो हनुमान कहलाया। बाल हनुमान सूर्य की तरफ भागे और इंद्र ने लीलने के लिए उसे गोला समझ की, और इंद्र ने अपना वज्र फेंका जो उनकी टूटी पे आके लगा, और तब उनका नाम हनुमान पड़ा। तो इसका एक लिटरल मीनिंग ये भी हो सकता है कि जिसका जिसके अंदर प्रहार करने की अद्भुत शक्ति है, जिसके जबड़े में प्रहार करने की अद्भुत शक्ति। तो वो कौन होता है, जो योगी है, जो उन्नत योग की स्थिति जो है। तो सारे मरुत 49 जिसके जिसके नियंत्रण में है, कि माइंड इज सो पावरफुल कि उसने सभी प्राणों को अपने नियंत्रण में किया हुआ 49 वायु, वो मारुति।
अभी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ये कहा कहलाते ना हनुमान जी, इसीलिए कि उनके उनके कंट्रोल में है सब के सब। और उन्होंने अपना क्या कर रखा है, अब हनुमान जी को देखिए कि उनका सरेंडर राम के चरणों में। यही भाव होता है कि कितने बलशाली, कितने उन्नत योगी, कितने पराक्रमी, धार्मिक, सब कुछ, लेकिन क्या कहा उन्होंने कि मैं राम का सेवक। और यहाँ जरा सा कुछ मिल जाए तो राम को हम अपनी सेवा में लगाने तैयार हो जाते। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं राम का सेवक। तो लोग हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं, जय 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 हनुमान, ऐसा लगता है कि पूरा बल उनके अंदर आ गया। हनुमान जी का बल क्या है, हनुमान जी का बल उनकी सेवा है, उनकी शांति है, उनकी विनम्रता है हनुमान जी का बल। तो सेवा से, विनम्र होने से, शांति से। बलशाली कौन, बलशाली वो नहीं जिसके पास में एक कमजोर है एक ताकतवर है, और वो जो ताकतवर है वो उससे अधिक ताकतवर के नीचे आ गया तो ये कमजोर हो गया, वो ताकतवर हो गया। तो सब्जेक्टिव है। पर असली ताकतवर कौन है, वह जो अपने से निर्बल के सामने ताकत ना दिखाए, विनम्र बना रहे, वो ताकतवर है। ये जानते बूझते भी आप समर्थ हैं, फिर भी आपने किसी का तिरस्कार नहीं किया, तो आप समर्थ हुए। तो हनुमान जी का चरित्र हमको ऐसा ही मिलता है। उनको बल, उनका बल हमको ऐसा ही दिखाई देता है। इसीलिए हनुमान जी का स्मरण करने से बहुत सी बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि उस स्मरण से हम उस शक्ति को अपने अंदर निहित करते हैं जो राम की सेवा में लगी है, उस पुरुषोत्तम के चरणों में लगी। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, मरीचि बताया उन्होंने कि जो मारुत है, जो 49 मरुत है, उनके अंदर में मरीचि। तो ये मरीचि कौन है, ये एक मरुत का ही नाम है मरीचि। और इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है संभवतः, ये तो इंटरप्रिटेशन है, अपने अपने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो मे भी इसलिए दिया गया मरीचि। मरीचिका शब्द सुना होगा, मृग मरीचिका, है ना। इसे कहते हैं कि रेगिस्तान में हमको पानी दिखाई देता है, जहाँ पानी है नहीं वहां पानी दिखाई देता है, और हिरण उसके पीछे भागते हैं, और भागते भागते दम तोड़ देते हैं। इसलिए उसे कहा जाता है मृग मरीचिका, कि जो कुछ है नहीं वह दिखाई देता है, और उसके पीछे भागता भागता वो मृग अपना दम तोड़ देता है। दिस इज व्हाट वी आर। यस सर, नो। तो मरीचिका मरीचि से बना है, क्यों, जो दिखाता है, जो दिखता है या जो दिखाता है, ये मरीचि। तो ये एक मरुद का नाम है। तो विशेषता बता रहे भगवान उसमें कि 49 मरुद, जो मरुद है जितने भी हैं, कई 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 जगह अलग नंबर्स भी मिलते हैं। तो मरुत में उनका जो स्पेशल है, जो विशिष्ट है, वह मरीचि। तो उन मरुतों में मैं मरीचि हूँ। ज्योति, रश्मि, यहाँ वही बात हो रही ना, प्रकाश। वामन भगवान के अंदर से हमें प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस जगत को देखने की शक्ति हमें मरीचि से मिलती है। आंखों से नहीं देखते हम, आंखें तो एक ऑर्गन है, फिजिकल ऑर्गन, जो एक फिजिकलिटी वाला काम कर रही है, फिजिक्स वाला, कि जो कुछ सामने है उसको प्रोजेक्ट कर रही है। बट हाउ डू वी सी इट, यहाँ से जो सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन को, मिलते हैं, ब्रेन उन सिग्नल्स को दृश्य में कैसे परिवर्तित करता है, ये अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम। सिग्नल्स मिलते हैं, फाइन, करंट्स मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं ब्रेन को, लेकिन उनको, वो जो एक जंप है कि जो सिग्नल मिल रहे हैं उसको ध्वनि
सुन रहा है कान, उसको देखने के उसमें चेंज करना, उसको सुगंध में बदली करना, उसको स्पर्श में बदली करना, ये कैसे होता है ये जंप? आज तक साइंटिस्ट के पास इसका आंसर नहीं है। एआई डेवलप हो गया बहुत ज्यादा। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी इंग्लिश में कमेंट्स लिखते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ ठीक है, पता चलता है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो दैट इज एआई, पोएम्स जनरेट कर देता है। पर मैंने भी अभी एक बार उस एआई को कहा कि एक पोएम लिखो मेरे लिए, मैंने उसको सेक्शन दिए, क्योंकि काफी यूज करती हूँ मैं एआई। तो पिक्चर्स भी जैसे इस आश्रम को बनाने में भी बहुत मदद करी एआई ने। और तो मैंने सोचा कि चलो, इतनी मेहनत लगती है पोएम लिखने में, इसी से निकलवा ले। तो पोएम लिखी, और उसमें काफी इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तो अपने तरीके से चेंज करी। फिर मैंने उसको वेदांशी को सेंड किया, तो कह रही है, मम्मी एआई यूज करना बंद करिए। दिस पोएम डजंट हैव लाइफ। उसका कमेंट क्या था कि इसमें वो लाइफ नहीं है जो आपकी पोएम में होती है, वो चेतना नहीं है। तो दैट इज मिसिंग। बुद्धि तक काम कर रहा है, बुद्धि की फैकल्टी पर काम कर रहा है एआई। वो फैक्ट्स को एनालाइज कर रहा है, आपको बहुत कुछ दे रहा है। म्यूजिक भी बना रहे हैं आजकल लोग, पोएम भी लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो चेतन तत्व मिसिंग है। दैट फीलिंग्स आर नॉट देयर। उसको हम आध्यात्मिक भाषा में चेतना कहते हैं। वो सब कुछ कर लेगा लेकिन चेतना नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि वो बनावटी चीज है। वो हमने बनाई है ना, वो उसके अंदर हम, जब तक हम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि के स्टेज पर नहीं ले जाते, तब तक हम उसमें चेतना फूंक नहीं सकते, प्राणा नहीं डाल सकते। क्योंकि वो तो मर्द उनचास है जिसका स्वामित्व, जिसका नियंत्रण मारुति के हाथ में है, जो भगवान का सेवक है। और भगवान कह रहे हैं, उन मरुत में यदि तुम मुझे देखना चाहते हो, तो मैं मरीच हूं जिससे देखने की शक्ति मिल गई। तो हर शक्ति हमें उस प्राण से मिल रही है, प्राण वायु। अब देखिए, इसके अंदर भी भगवान का ही नियंत्रण है। मैं मेरा है कहाँ, तो हमारे पास हमारा कहाँ है? ये सब कुछ जो मेरा मेरा कहते हैं, सब तो कुछ उस ईश्वर का है, उस पुरुषोत्तम भगवान। फोर्थ पार्ट, नक्षत्राणाम अहम शशि। अभी ऐसा लगता है कि कुछ बच गया क्या, भगवान ने सब कुछ तो कवर कर दिया है। तो नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, चंद्रमा। अब इसको देखिए, ये क्या है? तो चंद्रमा मन का देवता माना जाता है। और चंद्रमा का ट्रेवल पाथ क्या है? नक्षत्रों में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, और उसमें चंद्रमा घूमता है 27 नक्षत्रों में। सब नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, भगवान के। ये 27 नक्षत्र क्या है? ये काल को बताते हैं, समय को, काल को बताते हैं। वैदांतिक परिवेश से हम देखें तो दृष्टि से तो ये काल का निर्धारण, समय का चित्र। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसमें चंद्रमा हूं, मन तुम्हारा। तो मन का ही ये सब प्रोजेक्शन है। हमारी आंखें तो लिमिटेड देखती हैं, कान भी लिमिटेड सुनते हैं। दूर यदि कोई बात कर रहा है, अभी कोई कलकत्ता बॉम्बे में बात कर रहा है, तो क्या हमें सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। पर मन की गति, मन सर्वत्र है, वो सब जगह देख रहा है, सब जगह सुन रहा है, सब जगह घूम रहा है। अपने ही संसार को बनाता रहता है मन। जो कुछ नहीं भी होता उसको भी हम बना देते हैं, कई बार अपने मन में सोच लेते हैं, जो नहीं हुआ वो बना लेते हैं। तो मन सब कुछ कर रहा होता है। मन के अंदर ही समय है, मन के अंदर ही
परिवेश देश काल सब कुछ मन के अंदर है। तो भगवान कह रहे हैं कि नक्षत्रों में मैं मन हूँ, उस काल में मैं मन हूँ, मन के रूप में बैठा हूँ। तो उस मन को तुम यदि अपने अंदर नियंत्रित कर दो, मेरे चरणों में अर्पित कर दो, तो मेरी विशेषता देखो कि ये जो कुछ भी तुम्हारा मन है उसका जो देवता है वो भी मैं ही, ये मेरी विशेषता है। तो काल से परे उसका अधिपति, प्राण वायु, हमारे प्राणों से, वायु से, उससे परे उसका अधिपति, हमारे जागृत अवस्था में जो जो भी कुछ आता है, हमारी शरीर, हमारी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, हमारा संसार जो हमने बसाया है इतना लंबा चौड़ा, सब कुछ भगवान के अंदर है। हमारा सूक्ष्म रूप, हमारा स्वप्न, स्वप्नावस्था, सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, मनोविज्ञान, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, सब कुछ उसके अंदर है। अब रह जाता है केवल हमारा अहंकार स्वरूप, जीव, जीव भाव। तो ये जब तिरोहित होता है, इस पर हम भगवान को कहते हैं कि अपने चरण रख, सरेंडर, झुक करके, सर झुका करके। तभी भगवान 9वें अध्याय में कह रहे हैं ना कि जो नमस्कार करता है, सर झुका के नमन करता है। जय श्री कृष्ण।